वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुश आमदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। और जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के हालात हाजरा से थोड़ा सा आपको आगाह करते चलेंगे। लेकिन आज मुझे जो है ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, और वो ये है कि मुख्तार ने आज जो कलर कॉम्बिनेशन पहना ना बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लू एंड वाइट का, व्हाइट एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है मुझे कभी कभी स्कूल के और अपने नेवी के जो ना यूनिफॉर्म से याद आ जाता है। अच्छा, लेकिन आज वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह देखने वालों को ब्लू कलर जरूर पहनना चाहिए ताकि वो सुबह सुबह वो जो है ना तवाना और चुस्त नजर आए, सुस्त बिल्कुल नजर ना आए। तभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और खास करके सबसे पहली जो स्टोरी ना फोटोग्राफी के हवाले से तस्वीरें जो है ना ममनू कर दी गई हैं कॉलेजेस में, और खास करके सिंध की सरकारी कॉलेजेस के अंदर तस्वीरें खींचना अलाउ नहीं होंगी। खास करके गर्ल्स कॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले मुतनाज़े कुछ हमने देखा कि जो वाकयात होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद इसकी रोकथाम के लिए कमेटी भी बनाई गई थी। और अब हतमी तौर पर फैसला सामने आया है कि महकमा कॉलेज एजुकेशन की जानिब से सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फोटोग्राफी पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसी हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस ने कहा कि तालिबात और ख़वातीन असतज़ा की फोटोग्राफी का सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल किया गया, जिसकी बाकायदा शिकायत महकमा कॉलेज एजुकेशन को मौसूल हुई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि सिंध के सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद की गई, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वाले प्रिंसिपल्स और अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना दो तीन सवाल पैदा होते हैं। फरा, फोटोग्राफी का मना कर दिया गया, लेकिन आपको पता है कुछ मुतनाज़े ऐसी वीडियोस भी सामने आई थी जो कि प्रिंसिपल्स के हवाले से थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें माजी में होती रही हैं, और इसके शायद उन चीज़ों को भी जो है मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला किया गया है। या लेकिन उन चीज़ों को रखते हुए तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे वाक़यात देखे जिसमें प्रिंसिपल स्कूल के या असतज़ा मुलव्विस पाए गए, कुछ हरकत और सकनात उनकी ऐसी नजर आई। और वो अगर वहाँ पे वीडियो कैमरा नहीं होता किसी लड़की के पास तो शायद वो शिकायत का इंदराज नहीं होता, ना प्रूफ होता। सिक्योरिटी कैमरेज, अब वही वाली बात है कि अगर आप इसके कॉलेजेस के अंदर जो है वो आप फोटोग्राफी अलाउ नहीं करें तो एटलीस्ट फिर आप कमरों के अंदर जो है वो कैमरेज जरूर नस्ब करें, ताकि कोई भी गैर इखलाकी अगर हरकत हो सिक्योरिटी कैमरेज होने चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो जाता है या कोई वाकया पेश आ जाता है तो वो बर वक्त जो है वो सिक्योरिटी कैमरे से रिकॉर्ड किया जा सके और उसकी फुटेजेस हासिल की जा सकें। लेकिन ये भी एक अच्छा इकदाम है कि जो बच्चियां हैं जो कि कैमरा के हिसाब से थोड़ा सा, गर्ल्स कॉलेजेस में तो गर्ल्स ही होंगी सारी, और गर्ल्स अगर आपस में तस्वीरें बना भी और वहाँ पे तो टीचर्स भी फीमेल टीचर्स होती हैं। ऐसा ये तो फिर हो सकता है किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया, ऐसा ही है। लेकिन बात वही है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बताया जा रहा है कि जी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी अब खास करके तमाम जो कॉलेजेस की तलबा हैं उनको मुतनबे किया गया है कि भाई वो किसी किस्म की भी तस्वीर जो है वो अपने कॉलेज से रिलेटेड नहीं बनाएंगी। नेक्स्ट स्टोरी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो ईरान की और अमेरिका के मामला सामने आ रहे थे, और आज भी बड़ा खैर मकदम हमने देखा कि सिलसिला रहा। लेकिन ऐसे में जो गुज़िश्ता रोज़ बातें की जा रही थी, चाहे गोइयाँ की जा रही थी, उस हवाले से थोड़ा बताएंगे आपको। अच्छा जी, क्या बताया जा रहा था? ईरानी फ़ौज की मुश्तरका ऐसी हैं ईरानी फ़ौज की मुश्तरका कमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के सरबराह जनरल अब्दुल हई ने कहा है कि ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। एक बयान में जनरल अब्दुल हई ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मजबूत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानिए की इजाज़त नहीं देंगे। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि इन मुखालिफिन का किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है जी, ये तो एक मामला हम देखने सामने आ रहा है। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स बैठे हुए होते हैं कभी कभी वो सो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है शायद उनको ना चाय नहीं मिली है, चाय नहीं मिली है, तो सुबह सुबह कभी कभी चाय जरूरी होती है। और जैसे हमने ईरान की बात शुरू की, मैंने कहा स्टोरी तो आ जाए, ईरान कुछ दिखा तो दें हम कि ईरान में क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक तेहरान की कोई फुटेजेस नहीं आई, तो मैंने कहा भाई ये शिकवा जो है ना करना जरूरी बनता है। चाय आप भी पिए, हमारे पास चाय आ चुकी है, हम भी इंजॉय करें। लेकिन उसके साथ साथ जी हाँ, तेहरान के हवाले से बताया यही जा रहा है कि जी ईरानी फौज की मुश्तरका कमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर के सरबराह जनरल अब्दुल लाहिया ने कहा कि ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और फैसला
फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बयान में जनरल अब्दुल लहियान ने कहा कि आबनाए हरमुज पर ईरान का कंट्रोल मजबूत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जमीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियां बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उधर दूसरी जानिब ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से दोबारा हमलों का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा और ईरानी जहाज़ के खिलाफ इकदाम का यकीनी तौर पर जवाब भी दिया जाएगा। तो ये तमाम मामलात हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप देख रहे हैं कि जी खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमें अपनी मुल्क की दिफाई कंडीशंस जो है उसको भी बेहतर बनाना है। उसके लिए अगर हम बताएं कि खास करके एंटी शिप वेपन सिस्टम तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया ने किया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मैं कहूँगा कि अहम पेशरफ भी है कि जो तैमूरी मिसाइल है उसका तजुर्बा किया गया और उस तजुर्बे में हम ये देख रहे हैं कि जी कामयाबी के साथ वो तजुर्बा, आपको पता है गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले भारत में भी इस तरह के कुछ तजुर्बे होते हैं, वहाँ तो ऊट पटांग तजुर्बे होते रहते हैं और हल ये निकलता है कि यूं रॉकेट ऊपर जाता है, लेकिन वो पता नहीं कौन सी वो कमांड लगाते हैं कि रॉकेट ऊपर जाता ही नहीं, और कभी अगर ऊपर जाता भी है तो जाके डायरेक्ट खुद ही नीचे आ जाता है। तो ये बड़े मामला हवा में कहीं गायब हो जाता है, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आता। ऐसा ही है। गालिबन ये तीसरी स्टोरी हमारी चल रही है जिसपे हम मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं और जो ये जो मिसाइल की बात हम कर रहे हैं तैमूरी मिसाइल की, और ये जो कामयाबी के साथ जो हम देख रहे हैं कि जी मामला सामने नजर आ रहा है, जहां पे बताया जा रहा है ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा पाक बहरिया के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों का ताकतवर मुजाहरा है। ऐसा ही है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि इस तजर्बे ने दुश्मन की समंदरी खतरात का खोज लगाने, निशाना बनाने और इसे नाकारा बनाने की पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों की तौसीक की है, जबकि पाक बहरिया की जानिब से ये मुजाहरा कौमी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफे की अलामत है। तजर्बे से रिवायती मैदान में मुसल्लह फौज की कसीर जाती और मरबूत जर्ब लगाने की कुव्वत को मजीद तकवीत मिली। ISPR ने साथ ही साथ ये भी कहा कि पाक बहरिया कौम के बहरी मफादात और इलाकाई पानियों की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। क्या बात है, पानी की खुद मुख्तारी की जब बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कराची का जो पानी है ना वो नहीं पता कि कहाँ कहाँ चले जाता है। खैर, सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिफ मुनीर और सर्विसेज चीफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की है। भाई हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो एरोनॉटिकल से जुड़े हुए हैं, तो भाई ये भरपूर कामयाब तजुर्बे करते चले जाएँ और ख़ास करके इस फील्ड में जरूर आगे बढ़कर आए, क्योंकि ये मुल्क के दिफा का मामला है। और ऐसे में जो ये बेहतरीन आपकी हिकमत अमली होगी या आप जिस तरीके से काम करेंगे अच्छे से अच्छा, तो भाई वहाँ पे फिर मुल्क का फायदा, मुल्क का फायदा ये है कि आपकी अपनी जिंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आपने मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ा जो है काम किया है या आपने एक दफा किया है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी जरूरी है। अभी हम भारतीय क्रूज की, हम भारतीय मिसाइलों की बात कर रहे थे, तो ये जो भारतीय मिसाइलों की मैं बात कर रहा था, हमने कहा यूं करके ऊपर जाता है और यूं करके नीचे आ जाता है, कैसे आता है ये नहीं समझ आता। तो लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत को छुपाने की कोशिश करने लगे हैं। सिंदूर तो हमने उनको लगा दिया था, चुटकी भरा सिंदूर, अब उसकी कीमत जो है ना वो खुद जान चुके हैं। आप जानते हैं चुटकी भर सिंदूर की मैं तो जान चुका हूं कि वो जो कीमत है ना उसकी उनको इतनी बुरी चुकानी पड़ी है कि आज भी अब वो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसी के साथ ही जो है वो स्टोरी को आगे बढ़ाया और आपको बताएं कि एक बयान में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि पिछले सिंदूर को भूल जाएं, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को पुराने सिस्टम के साथ जोड़ना होगा। इसके अलावा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने खफ्त मिटाने के लिए ट्राई सर्विस हम आहंगी की बेहतरी पर भी जोर दिया और कहा कि अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आने वाला सिंदूर जो है वो पहले वाले से? अच्छा, जो सिंदूर की वो बात कर रहे हैं वो पहले समझ लें, उनको ये समझने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि वो पहले तो सिंदूर किसको कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो उनके सिंदूर का हाल हुआ है वो खुद अच्छे से जानते हैं। वो लाल काला हो गया, ये वाला सिंदूर जो है ना, और ये जो सिंदूर है ना काला, अगर यहीं से जाएगा और फिर उनके मुंह पे लग जाएगा, फिर वो सीखते रहेंगे कि भाई उनके साथ क्या हो गया। वो बता रहे हैं कि वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मुरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय फिजाएं के 7 तैयारे मार गिराए थे। अब की बार सिंदूर, क्योंकि सीन से सिंदूर आता है, सीन से 7 आता
सकता है। अब सिंदूर के आगे कुछ और भी लगा लें, सीन से वैसे 100 भी आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि अब 100 तैयारे गिर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई 100 तैयारे भी गिर सकते हैं, तो नेक्स्ट सिंदूर जो कह रहे हैं ना वो ज्यादा लेकर आएंगे, हम 100 तैयारे फिर मार गिराएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी वज़ीर आज़म की हम अगर बात करें, शायद वज़ीर आला के हवाले से स्टोरी है, या वज़ीर आला में हम अगर बात करें तो अभी सबसे ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती हैं मरियम नवाज, सबसे ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो भी अब मोतरफ है। और किसकी मोतरफ है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वो मोतरफ हैं। और वो क्या क्या कह रही हैं भाई, क्या बताया उन्होंने, ये बताइए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत पर फ़ख्र है। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स के वफद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। जबकि वज़ीर आला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। क्या बात है भाई। और उन्होंने ये भी कहा है खास करके कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खत्ते का एक अहम मुल्क तो है। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियां और सख्त मेहनत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम की बेलॉस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। सूबाई हुकूमत की तमाम मशीनरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा कि मैं इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली को फौकियत दे रही हूँ। ऐसा ही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पंजाब ने बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब की इतनी तबाही नहीं देखी है। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना भी फराहम किया। क्या बात है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम सूरत हाल एक जानिब, लेकिन अवाम का एक सर्वे भी आया था और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था कि तकरीबन 60% लोग पंजाब के ऐसे हैं जो मरियम नवाज की कारकर्दगी, उनके काम को खूब सराह रहे हैं और 40% लोग वो थे जिन्होंने कहा कि वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इसमें हमने ये भी देखा कि जी ओपोजिशन की जानिब से बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा भी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है तो उसकी पजीराई होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके पंजाब में। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि जी शहर सिंध में या शहरी कराची के लिए भी मरियम नवाज को आना चाहिए ताकि वो यहाँ पे भी पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया पहले से। सड़कों का निज़ाम अगर हम देख लें, या उसके अलावा जो शहरी जो इलाके हैं या वहाँ पर अगर हम महंगाई की बात करें तो इस हवाले से भी जो बचत बाजार पूरे रमज़ान जो उन्होंने रिलीफ पैकेजेस दिए और रिलीफ दिया आवाम को, तो वो भी काबिल तारीफ है। और जितना अच्छा जितने कम वक्त में उन्होंने जितना अच्छा काम किया है वो भी जो है ना काबिल तारीफ है। वही बड़ी बात है कि अवाम के बड़े अलग तासुर नजर आते हैं। वो कुछ जो है वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि फीते तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, बहुत सारे मंसूबे की जो है वो काटती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जो असली चेहरा है या असली आईना जो है वो उससे बहुत मुतबादल होता है। वो कहते हैं कि भाई वो दूसरे तरीके से नजर आ रहा होता है कि वो सिर्फ पेपर्स की हद तक, वो बातों की हद तक, वो मीडिया टॉक की हद तक काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसा अवाम का रुझान है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें दोनों जो 40% अवाम है उसके हवाले से और जो 60% अवाम है उनके हवाले से बताया जा रहा था कि उनके तासुरात क्या थे। तो ये वो तासुरात है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करनी थी अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सामने आई है और मैं खुद थोड़ा सा हैरान हो गया था फरज से स्टोरी को देख के कि वाकई में ये स्टोरी ऐसी कैसे हो सकती है। हम सब लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी कॉलेज लाइफ में जो है वो बॉल पेन इस्तेमाल किए, आपने भी किए होंगे, करते थे आप? स्पेशली एक वो लिखती थी मैं पूछ रहा हूं। अच्छा जी, नहीं मैं पढ़ लिख के नहीं, मैं ऐसे ही आ गई बस नहीं वो लिखने के जो पत्थरों के जमाने से मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, क्या हो गया बात है। अच्छा जी, इस पे ये वाला जो बॉल पेन है ना, हाँ। ये बहुत फेमस हुआ करता था, इसका ढक्कन हम चबान जाया करते थे। क्या बात है, चबाए जाते थे। बच्चे ऐसे होते थे वैसे जो कि खास करके इसके जो ढक्कन है उसको चबा लेते थे। और अभी जो एक साइंसी तहकीक आई है, या समझ लें कि ये जो बताया जा रहा है, ये जो मखसूस ढक्कन होता है, इस ढक्कन में एक सुराख होता है। और ये सुराख क्यों होता है, जब इसकी वजह मुझे पता चली तो मैं खुद हैरान हो गया कि वाकई में ऐसा है। तो भाई बताएंगे आपको कि बॉल पॉइंट जो पेन का इस्तेमाल मुतादिद अफराद लिखने के लिए तो करते हैं, मगर क्या आपने कभी गौर किया कि इसके ढक्कन पर एक सुराख मौजूद होता है?
यकीन करना मुश्किल होगा, मगर इसकी एक बहुत अहम साइंसी वजह सामने आई है। बताया जाता है कि ये सादा वजह याद दिलाती है कि किस तरह बज़ाहिर मामूली तब्दीली भी बहुत अहम साबित हो सकती है। बेशतर अफराद तो बॉल पेन के ढक्कन पर गौर भी नहीं करते, लेकिन जिस तरह फरहा ने बताया कि फरहा तो चबा लेती थी वो पेन, पता नहीं क्यों चबाती थी। अच्छा जी, वो बता रहे हैं उसका मकसद हुआ कि अब वो कहते हैं कि क्यों गौर से देखा जाए तो बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा इन्हें लगता था कि इसका मकसद हवा के दबाव को कंट्रोल करना है या सियाही को खुश्क होने से रोकना होगा। यकीनन ये जो ढक्कन है हवा के दबाव के हवाले से भी काम करता होगा, मगर इस ढक्कन पर सुराख की मौजूदगी की वजह लोगों को मरने से बचाना है। ये एक बड़ी बात सामने आई है। हम भी ये समझते थे कि शायद बॉल पेन के अंदर जो इंक है शायद उसमें हवा लगेगी तो वो उस वक्त तक सूख जाएगा, वरना शायद इंक जाया ना हो जाए। लोग कहते हैं हवा में उड़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब मिथ है। जो असली बात है वो ये है कि ये इंसानी जानों को बचा सकता है, और कैसे बचा सकता है ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उन्होंने कहा कि जी हाँ, वाकई बॉल पॉइंट के ढक्कन में मौजूद सुराख जिंदगी को बचाने के लिए होता है। मुतादिद अफराद हाथ में पकड़ी चीज़ों को चबाने की आदी होते हैं, इनकी बात सच हो गई। देखिए, और बॉल पॉइंट के का ढक्कन भी इसमें से एक है। चंदन जी, आपकी बातें सारी, उनको शिकायतें पता थी, सारी शिकायतें इनकी सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि मगर ऐसा करते हुए कुछ अफराद ढक्कन को जज्बाती या हादसाती तौर पर निगल लेते हैं, और अगर वो सांस की नाली में फंस जाए तो जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। वो बता रहे हैं तो इसका हल एक बॉल पॉइंट बनाने वाली कंपनी ने ढक्कन के ऊपरी हिस्से में सुराख की शक्ल में निकाला, ताकि हादसाती तौर पर भी इसे निगलने से जान के लाहक होने के खतरे को कम किया जा सकता है। अच्छा, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब ये इतना सा एक सुराख इंसान की जान बचा सकता है, और मतलब किस तरह से उन्होंने जो है वो तजुर्बा किया और वो सारी चीजें। अब वो जब जाहिर सांस की नाली में अगर वो चला भी गया तो सांस में जाहिर हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो अगर आप ढक्कन फंस भी गया है नाली में तो आपकी इनहेल एक्सहेल में सांस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। बता रहे हैं कि इस कंपनी की जानिब से मुतारिफ कराया गया ये डिजाइन बतदरीज तमाम कंपनियों के बॉल पॉइंट का हिस्सा बन गया। ख्याल रहे कि सिर्फ अमेरिका में हर साल 100 के करीब अफराद बॉल पॉइंट के ढक्कन को निगलने के बाइस सांस रुकने से हलाक हो जाते हैं, और अगर ढक्कन में सुराख ना हो तो ये तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है। शुक्र कर लें कि आपके टाइम पे ढक्कन में सुराख होता था, क्योंकि हम यही वाला बॉल पॉइंट यूज करते थे ना, जब हम कॉलेज या स्कूल के जब हम 9th के। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, हम ये देखते हैं कि जी खास करके जब इस तरह बॉल पेन की बात आ रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है ना वो ये मामला ऐसा होगा कि जी ढक्कन का जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक जो है वो मैदे में जाके कुछ कर देगा या कोई दूसरी बात होगी। लेकिन जब सामने आई हकीकत तो मैं खुद हैरान था। मैंने कहा वाकई में यार तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, और हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी बात की थी कैंस फेस्टिवल के हवाले से, जिस पे हमने बताया था कि जी मिस यूनिवर्स का इंतखाब हो रहा है। वो तो एक जानिब है, लेकिन दुनिया की खूबसूरत तरीन जो एक लड़की है उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि इनको तो सभी जानते होंगे, जो दी डेविल वॉर की जो सीरीज़ है उसके जो फैंस होंगे वो एन हथावे को ज़रूर जानते होंगे। नामवर बॉलीवुड अदाकारा एन हथावे को पीपल मैगजीन ने 2026 की दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टार करार दे दिया है। एन ने इंस्टाग्राम पर पीपल मैगजीन के कवर शेयर किया और उस एजाज़ पर शुक्रिया अदा किया। इंटरव्यू में अपनी 2006 की फिल्म दी डेविल वॉर्स पराडा के बारे में गुफ्तगू करते हुए 44 साला अमरीकी अदाकार का कहना था कि बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद ये फिल्म आज भी उनके लिए सबसे ज़्यादा यादगार तजर्बात में से एक है। क्या बात है भाई, और सबसे अच्छी चीज़ है उन्होंने इस मौके पर अपने साथी अदाकारों को भी बहुत निहायत ही जोश अंदाज में तस्करा किया, और कहा कि एमिली ब्लंट शानदार इंसान है, स्टैनले बेहद मज़ाहिया और हाजिर जवाब, जबकि मैरिल स्ट्रेप के बारे में ये नहीं कहती कि मैं उनकी खास करके कितनी इज्जत करती हूँ, मगर वो हकीकतन काबिल एहतराम है, और वो ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मैं दिल से तारीफ भी करती हूँ। यह तो है। और ये आपको पता है कि एना हथावे का जो एक कपकेक खाने का जो एक उनका स्टाइल था वो बड़ा फेमस हुआ था। वो जिस तरह से कपकेक खाती थी कि उसको तोड़ के वो एज ए सैंडविच की तरह, तो वो बहुत उनका फेमस हुआ था, और लोगों ने उस चीज़ को फॉलो भी किया था कि जो फ्रॉस्टिंग है वो आपकी नाक या आपके चेहरे पे नहीं लगेगी। तो मैं इस तरह से भी याद रखती हूँ, और दी डेविल वॉर्स जिसने देखी होगी वो उनको पसंद भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान इनको कई बड़े एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें एकेडमी
अवार्ड्स, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी शामिल है। एमी अवार्ड भी शामिल है और इसके साथ साथ है भी बड़ी खूबसूरत और दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है वो खवातीन में इनका शुमार हो रहा है। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बताया जा रहा है कि जी इनकी फिल्मों में आलमी बॉक्स ऑफिस में मजमूई तौर पर 6.8 अरब डॉलर से ज़ायद का मुनाफा भी कमाया जाता है। वो 2015 में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में भी शामिल हो गई थी। और अब हम जब बात करें ना नेक्स्ट अदाकाराओं की बात हो रही है, अब जब अदाकाराओं की बात आ रही है तो हमारी मीरा जी पीछे नहीं है, हमारी मीरा जी सबसे आगे, क्योंकि हमारी मीरा जी को जो है वो हमारी जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री उसमें उन्हें क्वीन कहा जाता है। ऐसा ही है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहती हैं, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लाइमलाइट में रहती हैं अपनी बोल्ड बातों की वजह से। और कुछ कभी कभी जो है वो उनके बयानात उन्हीं के खिलाफ जो है वो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तनकीद का भी उनको कुछ न कुछ निशाना हमेशा बनाया जाता है। मीरा ने ये इंकशाफ किया है कि फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा साइको की शूटिंग की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हाल ही में अदाकारा मीरा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें मेज़बान की जानिब से उनकी फिल्मी करियर समेत ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई है। मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि आपसे मुतालिक खबर आई थी कि आपको अमेरिका के पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया था। उस पर मीरा ने बताया कि पागल खाने नहीं था, शान शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म साइको में मेरा एक शदीद किरदार था जिसमें फिल्म के पहले मरहले की शूटिंग के दौरान मुझे डिप्रेशन हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही। और वो कहती हैं कि जिससे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अदाकारा ने कि अपने इलाज के लिए मैं न्यूयॉर्क गई और वहाँ अपने डॉक्टर माहिर नफ्सियात से मिली जिन्होंने मेरी रहनुमाई की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे इस किरदार से बाहर आने में काफ़ी मेहनत करना पड़ी है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि किरदार में कैसे ढलना होता है। शान शाहिद एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि किरदार को कैसे निभाना होता है। और वाज़ेह रहे कि ख़ास करके अदाकारा जो मीरा हैं, अगर हम इनकी बात करें तो किरदार बहुत अच्छे से निभाती हैं और किसी भी किरदार को निभाने के लिए पहले उसको अडेप्ट करना होता है। और अगर हम बात करें फिल्म साइको की जो रिलीज होने वाली है या रिलीज हो गई है अब, तो भाई उसमें इसका मतलब यह होगा कि उनकी जो किरदार होगा वो बड़ा जानदार होगा और बड़ा शानदार होगा, क्योंकि उनके किरदार की बदौलत, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एफर्ट्स की तो इसका मतलब है कि जहनी तौर पे वो उसी कैरेक्टर में ढल कर रहेंगे। और एक अच्छा एक्टर भी वही होता है जो अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल ले। तो ये एक बड़ी, जब हम मूवी देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो कैसी है और उसमें उनका क्या किरदार है और उन्होंने लेकिन मैं बता रही हूं कि ईद उल अज़हा पे ये फिल्म ईद उल अज़हा पे आ रही है तो हम जरूर इंशाल्लाह ताला देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि लेकिन ये खदशा है कहीं हम में से कोई साइको तो नहीं हो जाएगा। बस इस ये डिस्क्लेमर जरूर डालिएगा। किरदार निभाया है तो जाहिर है वो उस चीज से गुजरी है। लेकिन फिर भी मीरा जी को और उनकी पूरी टीम को और शान को और इसके साथ साथ जो भी इस फिल्म की जो सपोर्टिंग स्टाफ है तमाम लोगों को हमारी जानिब से भाई बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी नई फिल्म आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा कारोबार हो, जो है ना कामयाब रहे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनमें जावेद शेख साहब हैं, उसके अलावा सोनिया हुसैन हैं, एजाज हैं और शब्बीर जान भी शामिल हैं। तो कास्ट इतनी जबरदस्त है तो फिर काम भी बहुत ही जबरदस्त। सब ऐसी बात तो हो गई है, लेकिन वही वाली बात है ईद उल अज़हा में जाएंगे कैसे, गर्मी इतनी होगी। और गर्मी से मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, आपको पता है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम है ईद उल अज़हा में तो वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और आपको पता है जगह जगह जो है वो इतनी स्मेल होती है। तो भाई पहले तो मैं अपनी हुकूमत से जो है ना गुजारिश यही करूंगा कि ये जो उस वक्त आलाइशों के मामला होते हैं, दूसरे मामला होते हैं, उस पर जरूर ख्याल रखिएगा। इस बार हमें जो है ना कोशिश हमें करेंगे कि हमें लगे वाकई में कुछ अच्छा काम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भाई वो कहते हैं गर्मी का दुश्मन एक गिलास सत्तू। अच्छा, इस तरह के जो ना हमने देखा है कि लाउड स्पीकर लेके घूम रहे होते हैं, जगह जगह ठेलों पे लेके जा रहे होते हैं, मटका भी रखा हुआ होता है, साथ में गुड़ होता है, गुड़ की डलियां होती हैं, फिर उसके साथ सत्तू जो है ना इस दफा हम पूरी कोशिश करें कि इन गर्मियों में ना आपको जो है वो याद दिलाते रहें कि सत्तू का इस्तेमाल करें, आप गन्ने के जूस का शरबत का इस्तेमाल करें। नहीं, सारे अच्छे मशरूबात, ठंडी जो चीजें होती है ना सादे मशरूबात, वो जरूर आप इस्तेमाल करें। अच्छा, खुसूसी पैकेज है, इसको मुलाजा फरमाइएगा। और इसमें यही है कि जी वो ये बता रहा है कि जी गर्मी का दुश्मन एक गिलास सत्तू, तो जरूर देखें। देखते हैं। हाथ में मौजूद गिलासों को घुमाने वाला ये नौजवान करतब नहीं दिखा रहा, बल्कि सत्तू का शरबत बना रहा है। चने, जौ, गंदुम और गुड़ से तैयार होने वाला ये शरबत गर्मी का दुश्मन कहलाता है। भैया सत्तू में 2 से 3 चीजें होती हैं, चना होता है, जौ होता है और गंदुम होता है, और एक शक्कर होती है। जो चना है वो ताकत के लिए होता है और जो जौ है और गंदुम है ये दोनों गर्मी को भगाने के लिए होते हैं। मैदे को बहुत ठंडा कर देते हैं। नहीं, चीनी नहीं डालते, शक्कर डालते हैं मीठे के लिए। वही गुड़ का शक्कर होता है भैया।
शरबत पीने वालों का कहना है कि बस ठंडा शरबत पीने के लिए आए, गर्मी बहुत है, दिल किए ठंडा पीने का तो शरबत पीने आए, भाई के पास आए हैं। यही होगा कि यार कुछ गर्मी हद से बेहतर हो, बचेंगे गर्मी से। गर्मी का दुश्मन सत्तू है, सत्तू पियो और गर्मी मिटाओ। पियो सत्तू पियो, और कुछ दिल भी नहीं करेगा सत्तू के बिना। पीना है तो सत्तू पियो, 100 रुपए का गिलास है, पूरा दिन गर्मी नहीं लगेगी। और हुक्म करो। नींबू पानी के फायदे बहुत हैं। ठंडक में जाओगे, धूप आप देख रहे हो किस तरीके की है, कराची की धूप है। और जो है ना अंदर का नमकियात जो है ना, जिस्म के अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी के अंदर, वरना बंदा चलते चलते बेहोश भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि ना अपने आप को ठंडा रखे अंदर से। इसी वजह से जो है ना पीते हैं, हम रोज़ आके पीते हैं। भाई से बेहतरीन नींबू पानी मिलता है यहाँ पर, आए तुम आ जाओ। गर्मी में सत्तू यानी चने, जौ, गंदुम और गुड़ से तैयार किया जाने वाला ये शरबत सेहत के लिए खासा मुफीद बताया जाता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। क्या बात है भाई, और जबरदस्त है। पाकिस्तान वो कह रहे हैं अंदर से गर्मी को दूर भगाएं, ये एक अच्छी बात थी। और एक डायलॉग जो मुझे याद होगा, कह रहा है कि गर्मी का दुश्मन और क्या सत्तू है। नहीं, एक गिलास नहीं, उसने बोला और क्या चाहिए, हुक्म करें, हुक्म करें। एक ही बात, उसने बड़ा जबरदस्त डायलॉग बोला। उसने बोला कि भाई गर्मी का दुश्मन एक गिलास सत्तू, एक गिलास सत्तू पिए, गर्मी को भगाएं। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। आपने भी गर्मी भगानी है तो आपने एक गिलास सत्तू जरूर पीना है। और मेरे ख्याल से वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो भाई आज के प्रोग्राम में इतना ही। यकीनी तौर पे आपको कुछ स्टोरीज बड़ी जबरदस्त लगी होंगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज भी आपसे हमने शेयर की। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। मुझे मुख्तार को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।